Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I wish you all are fine. So we will start our lecture by the last तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था नरेशन के बारे में। तो नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है उसको समझा हमने, और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसी की एक बार रिव्यू लेते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नरेशन होता है, नरेशन क्या होता है? नरेशन इज द यूज ऑफ। नरेशन क्या होता है? नरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, अपने रिटन या स्पोकन फॉर्म के ज़रिए से हम कमेंट्री करते हैं। ठीक है, मतलब किसी की बात कही हुई बात को हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो नरेशन क्या होता है? नरेशन इज़ द यूज़ ऑफ हम कह सकते हैं जो नरेशन है इज़ द यूज़ ऑफ रिटन और स्पोकन फॉर्म ऑफ कमेंट्री। ठीक है, कमेंट्री का एक फॉर्म होता है जो कि या रिटन हो सकता है या स्पोकन हो सकता है। रिटन और स्पोकन फॉर्म ऑफ कमेंट्री का रिटन या स्पोकन फॉर्म होता है। अब जो नरेशन की, ये तो डेफिनेशन हुई नरेशन की, तो हम जो कमेंट्री करते हैं उनको कितने टाइप में कर सकते हैं? हम दो तरीके से इस चीज़ को करते हैं, जिसी को हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन इज द यूज ऑफ रिटन और स्पोकन फॉर्म ऑफ कमेंट्री। कमेंट्री का एक फॉर्म होता है जो रिटन भी हो सकता है या स्पोकन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कमेंट्री में क्या करते हैं, जो किसी के द्वारा कही गई बात होती है उसको हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब उसके फॉर्म क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। जो बात कही गई है उसकी कमेंट्री हम उसी लहजे में कह सकते हैं जो स्पीकर ने बोला था, उसी की बात को बिल्कुल उसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट उसको हम अपने तरीके में और सजा कर बोल सकते हैं। ठीक है, सजा कर बोलना जिसको हम ओरेटरी बोलते हैं या गिफ्ट ऑफ गैप बोलते हैं, भाषा की जिसको काफ़ी भाषा को में शब्दों का यूज़ करना जिसको आता है। ठीक है, तो जो उसी को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट को हमने समझा था क्या होता है, टू रिपीट द एग्जैक्टली वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। और इनडायरेक्ट क्या होता है? ये क्या है? जो इनडायरेक्ट होता है वो क्या होता है? ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमने समझा था जिसमें स्ट्रक्चर में तो चेंजमेंट होता है लेकिन मीनिंग में चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। फिर हमने इसमें समझा जैसे कि ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या है? ये आपका स्पीकर होता है। ठीक है, और ये आपका लिसनर होता है। ठीक है, ये हो गया स्पीकर, ये हो गया लिसनर, और ये आपका क्या हो गई? वर्ब हो गई। इसी वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इस पार्ट को जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए, इस पे भी आप रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ब की तो हम रिपोर्टिंग वर्ब ही कहेंगे। अब इस पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हैं। फिर हमने समझा था रिपोर्टेड क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है? जो इस टाइम एक्शन हो रही है, इस टाइम का एक्शन कौन कर रहा है? ये कर रहा है, तो इसको रिपोर्टिंग बोल दिया। ये एक्शन हो चुकी है तो इसको रिपोर्टेड बोल दिया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या है, अक्सर सीखना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं, नरेशन सीख रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं नरेशन होता क्या है। ठीक है, इन चीजों को रिलेट करके समझेंगे। फिर हमने देखा था हमने समझा था, फिर इसके बाद टेंस के बाद थी कि टेंस का चेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चेंजमेंट इन टेंस में जो चेंजमेंट है वो कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है अगर वो आपका प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है,
ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या बताती है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें इस रिपोर्टेड स्पीच का टाइम बताती है, ठीक है। तो इसका टाइम कौन सा है कि किस टाइम पे ये चीज़ बोली जा रही है, इसको डिफाइन करता है ये, ठीक है। तो अगर हम फिर बात आती है पास्ट, अगर ये पास्ट में होता है तो फिर क्या होता है, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो भी किस में चेंज हो जाता है, वो भी पास्ट में चेंज होता है। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि पास्ट में चेंजमेंट तो होता है तो उसको किस में होता है, जैसे प्रेजेंट के जो भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट के जितने भी टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सभी अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी पास्ट में ही चेंज होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इंक की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। अभी लॉकडाउन है, कोई शॉप वगैरह खुल नहीं रही तो इंक की कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो ये चेंजमेंट होते हैं टेंस में, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम इसमें चेंजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब पास्ट में होता है तो क्या चेंजमेंट होता है इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब पास्ट में होता है ये टेंस, तो ये चीज़ जब पास्ट में कही जाती है, ठीक है, ये बात पास्ट में होती तो चेंजमेंट क्या होता है, तब इसका जो टेंस है, इसका टेंस अगर वो प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में चेंज हो जाता है। चेंजमेंट कहाँ होता है टेंस का, यहाँ पर होता है। यहाँ पे कुछ भी चेंज हम नहीं करते हैं, या प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, तो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर टेंस क्या है उसको डिपेंड करता है, अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर है तो फिर इसका कोई भी टेंस हो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर इसका पास्ट है तो फिर इसका इसमें जो चेंजमेंट होता है, इसका टेंस अगर आपका जो है प्रेजेंट डेफिनिट है तो फिर प्रेजेंट पास्ट डेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो चेंजमेंट जो टेंस का होना है वो होना है रिपोर्टेड वर्ब में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर इसको समझ ले कि चेंजमेंट होता क्यों है, हमें बता तो दिया जाता है कि चेंजमेंट होता है, लेकिन क्यों होता है और क्यों नहीं होता है इसको हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी जो है उसको ध्यान देते हैं कि ये क्या है, स्पीकर है। अब ये बात जो है कही गई है, स्पीकर ने कही है, तो स्पीकर के कहने की अगर इसको हम कह दें सेज, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें सेज, राधा सेज टू कृष्णा, राधा ने ये बात, अब यहाँ सेज से डिफाइन हो रहा है कि प्रेजेंट में एक्शन हुई है। तो अगर ये प्रेजेंट में एक्शन हुई है तो एक्शन अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में तो ही रहेगी। अगर हम इसको, इन्होंने भी प्रेजेंट में कहा, अब इनकी बात को हम भी रिपीट कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट में ही रहेगा। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहा तो फिर यहाँ चेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये एक्शन जो है ये डिफाइन करती है इसके टेंस को। तो अगर इसका एक्शन, इसका जो है टाइम जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कही जा रही है तो ये भी तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी टेंस में ये चीजें डिफाइन करती है। अगर ये प्रेजेंट में है, ठीक है, इनके जब इन्होंने बात कही है, स्पीकर ने बात कही तब प्रेजेंट में थी, अब इसको हम रिपीट कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो भी तो वो टाइम प्रेजेंट का ही है ना, इसलिए ये जो है एक्शन चेंजमेंट नहीं होता है। अगर यहाँ फ्यूचर है तो फ्यूचर, जब इन्होंने भी फ्यूचर की बात कही है, हम भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ टाइम का चेंजमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहाँ भी वही टाइम है। लेकिन जब बात होती है पास्ट की, जब यहाँ पे जो है पास्ट होता है, तो जब ये बात उन्होंने कही थी तब पास्ट थी, ठीक है, तो ये वाली बात तो ऑलरेडी पास्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि ये सब पास्ट का ये क्या है, वो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में, और अगर पास्ट का इंडेफिनिट हुआ
ठीक है, इसको थोड़ा इधर हम एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये पास्ट का हुआ, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट तो पास्ट में है, तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम लोग जो है पास्ट में जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, पास्ट का पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट खुद में पास्ट का पास्ट है, उसके बाद कुछ पास्ट होता है नहीं, उसके बाद कोई पास्ट डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जो पास्ट परफेक्ट होता है इसमें नो चेंज होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही चीज होती है, क्योंकि पास्ट के पास्ट में तो हम जा सकते हैं, परफेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं। अगर उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंजमेंट की जरूरत है ही नहीं, चेंजमेंट हो ही नहीं पाता है, इसलिए ये सेंटेंसेस इस तरीके से डिफाइन होते हैं, टेंस इनका डिफाइन किया जाता है। जब यहाँ बात प्रेजेंट में कही जा रही है तो ये भी बात जब उन्होंने स्पीकर ने प्रेजेंट में कहा था, अब हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो भी तो प्रेजेंट में है, इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ। स्पीकर ने फ्यूचर में कहा, हम भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब बात पास्ट में इन्होंने कही है, स्पीकर ने बात पास्ट में कही है, अब जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं तो हमारे लिए इसका एक्शन पास्ट हो गया और इनके लिए ये एक्शन पास्ट हुआ, इसलिए ये क्या होता है, पास्ट का पास्ट में डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में है तो पास्ट का इंडेफिनिट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट के बाद कोई पास्ट डिफाइन नहीं होता इसलिए नहीं बनता है। वैसे इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे कॉन्सेप्ट को अपने रिलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, राधिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लेट टू द क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे राधिका कौन है, स्पीकर है, सेड टू आपकी वर्ब हो गई, मी कौन है, लिसनर है। राधिका ने बात कही, मी ने सुना, तो राधिका ने क्या बात कही, यू आर लेट टू द क्लास। ठीक है, तो यू किसके लिए यूज किया जा रहा है भाई, यू जो होता है, हमने इस पर्सन के चेंज में पर्सन जो हमने आपको बताया था तो उसमें वहां पे बताया था यू मी, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। ठीक है, तो आई और वी स्पीकर होते हैं, यू लिसनर होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये राधिका ने मुझसे कहा था, तो आई कौन हुआ, लिसनर हुआ। ठीक है, तो ये बात लिसनर के लिए, अब भाई उस टाइम वो लिसनर है तो उसने अपनी बात डायरेक्ट कही है तो उसने यू यूज किया है, लेकिन अब हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम यू थोड़ी ना बोल देंगे। अगर हम यू बोल देंगे तो ये बात तो आपके लिए हो जाएगी भाई, राधिका सैड टू, अब ये सैड टू के बाद लिसनर दिया गया तो सैड टू किस में चेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सैड है, पास्ट का है, तो पास्ट में टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, राधिका टोल्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है किस में चेंज होता है, ये सेंटेंसेस कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, हमने यही चीज डिफाइन की थी। असर्टिव सेंटेंस में सैड टू चेंज होता है टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है दैट में। ठीक है, तो सैड टू जो है टोल्ड में कब चेंज होता है, जब लिसनर दिया जाता है, यहाँ पे लिसनर है इसलिए ये सैड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर राधिका मी से डायरेक्ट बोल रही है इसलिए इन्होंने यू यूज किया है, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, चेंजमेंट इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है लेकिन मीनिंग का चेंजमेंट नहीं होता है। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, राधिका टोल्ड मी यू आर लेट टू द क्लास, तो फिर चेंजमेंट क्या हुआ, फिर बात तो वो डायरेक्ट की डायरेक्ट रह गई। तो अब बात हम बोल रहे हैं तो हम मी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। फिर बात ये क्यों चेंज होता है, ये पर्सन का चेंजमेंट होता है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पर्सन का चेंजमेंट इस तरीके से रटाया जाता है हमको कि सन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो हमको रटने की जरूरत नहीं, हमको समझने की जरूरत है। यहां पे लिसनर कौन था,
मी था। अब ये बात लिसनर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, लेकिन अब स्पीकर कौन है, अब स्पीकर तो हम ही होंगे ना। ये बात डायरेक्ट थी तब स्पीकर राधिका थी, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तब तो स्पीकर हम हो गए, तो स्पीकर के लिए बात कही जा रही है। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे इसके अकॉर्डिंग हम चले तो सन जो होता है सेकेंड पर्सन, यू क्या होता है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन था, मी। ठीक है, तो मी के भाई यू है, लिसनर ही है, तो लिसनर के अकॉर्डिंग ये चेंज किया जाएगा। यहां पे लिसनर कौन था, मी, तो फिर इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, आई। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टेंस किसमें चेंज होता है, जब यहां पास्ट होता है तो यहां के टेंस में चेंजमेंट होता है। तो यहां पे अगर आर है तो ये करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा, तो ये आर किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग। यहां हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा तो यू आर लेट की जगह क्या हो जाएगा, I was late to the class हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, she said to him, comma inverted comma, I am working hard। ठीक है, C, अब यहाँ स्पीकर कौन है, C है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट है, said है मतलब पास्ट है, तो अगर ये पास्ट है तो फिर इसमें चेंजमेंट किया जाएगा। अब यहाँ लिसनर दिया गया है तो said to किस में चेंज हो जाएगा, told में हो जाएगा, she told him, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाता है, तो हम यहाँ दैट लिख लेंगे। अब आई कौन होता है, स्पीकर होता है, स्टार्टिंग में बताया स्पीकर, और यहां पे स्पीकर था कौन, सी, तो स्पीकर की बात हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो हम स्पीकर को यूज करेंगे। और एक चीज देखें तो यहां पे बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अब ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी के अनुसार चेंज होगा। ये तो रटने वाली चीज हो गई, लेकिन अगर हम समझें तो ये स्पीकर था, स्पीकर ने अपने लिए आई यूज किया, लेकिन अब ये हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि हम बात इनकी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आई की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी टोल्ड हिम दैट, सी एम को वॉज में, सी वॉज वर्किंग हार्ड। ठीक है, थर्ड आइए, किरण सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव सर्व्ड ऑल द गेस्ट। अब किरण ने ये बात कही स्पीकर का, लेकिन क्या लिसनर यहां मौजूद है, नहीं मौजूद है। ठीक है, तो और फिर दूसरी चीज यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें हम कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, केवल पर्सन का चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो किरण ने बात कही तो किरण सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट। अब आई कौन होता है, स्पीकर। अब स्पीकर की बात स्पीकर ने डायरेक्ट कही थी तो आई यूज किया, अब इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, तो हम रिपीट कर रहे हैं। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है, जो यहां पे अगर देखें तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, किरण, तो किरण सेज दैट, किरण के लिए हम क्या यूज, ऑल द गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, शिखा विल से। अब अगर ये देखिए ये पार्ट क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो शिखा विल से, अब यहाँ लिसनर भी नहीं है तो फिर इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे हम से को टेल में, सेज को टेल्स में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में। तो यहाँ पे कब चेंज करते हैं, जब लिसनर होता है, लेकिन यहाँ लिसनर है नहीं तो हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो यहां पे भी वैसे लिख दिया जाएगा, शिखा विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट में, शिखा विल से दैट। अब अगर हम समझें तो यहाँ इसका, अगर शिखा ने कमल का नाम लेके कहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन उसने नेम लेके बोला है कि कमल आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कमल का नाम ले लिया तो मतलब इस समझ में हमको आ गया कि कमल वहां पे कौन थे, लिसनर हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लिसनर यहाँ डिफाइन हो गया है, लिसनर डिफाइन हो गया तो फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो शिखा विल से का किसमें चेंज करेंगे, टेल में। शिखा विल टेल दैट, शिखा विल टेल टू टेल कमल। ठीक है, क्योंकि लिसनर है तो लिसनर में वहां लिखना पड़ेगा, शिखा विल टेल कमल दैट। अब आई कौन है, शिखा है तो शिखा के लिए क्या यूज करेंगे, सी, दैट सी, एम का, क्योंकि यहाँ विल है तो चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सी, अब एम, आई के लिए एम यूज करते हैं, सी के लिए इज, तो सी इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज हुई, बाकी हम इसके बारे में और समझेंगे और जो ये प्रोनाउन का चेंजमेंट है इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे क्योंकि आज थोड़ा इंक की काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कम समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हमने बिना लिख के ही दिखाया है, लेकिन आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा, प्रोनाउन का चेंजमेंट, और उसके आगे चीज़ों को समझेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।